होके गई है। ये क्या तमाशा बना रखा तुमने? हाँ, ये तमाशा ही तो था। हमारे गुड्डे की शादी शानों के गुड्डे के साथ। बल्किस, मैं इस घर से तुम्हारी गुड़िया की रुखसती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आप तुम्हारी शादी बख्तियार के साथ करना चाहते हैं। सुनो बल्किस, मैं तुम्हें अपने हाथों से कत्ल तो कर सकता हूं, लेकिन बख्तियार की डोली में तुम्हें बैठने नहीं दूंगा। शानू, क्या हुआ? क्या हुआ? जल्दी बताओ। वो रखे, बिल्किस के भाई ने मेरे गुड्डे को मारा। डोली नहीं दी उसने। चुप रहो, कहीं ये बात बख्तियार न सुन ले। मैं मलिक अब्बास से शिकायत करूंगी। इस बात की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं? मैं किसी से शिकायत भी नहीं करूंगी। तुम नहीं समझती इन बातों को। संगीत ने बल्किस की गुड़िया की शादी रोककर मुझे डराया है। इसका मतलब है वो हमें बल्किस का रिश्ता देने पे राजी नहीं। ये क्या कह रही है आप? मैं ठीक कह रही हूँ शानू। उसने तुम दोनों के गुड्डा और गुड्डे की शादी ना होने दी। वो मेरे बख्तियार को अपने घर में कैसे दाखिल होने देगा? शानू, तुम ये बात किसी को मत बताना। चुप रहो, चुप, वरना कयामत आ जाएगी। हाँ, अब इसको हटना चाहिए। अरे अरे दिलबर, ये क्या करेगा? क्या कर रहे हो? ये तस्वीर मैंने उतार ली। अब इसकी जगह तुम्हारी तस्वीर लगाना चाहता हूं। अरे नहीं दिलबर, इसको वहां पे लगी रहने दो। ये मेरे मरहूम दोस्त की तस्वीर है। लगाओ, शाबाश लगाओ। इसके बारे में भी मेरा एक कॉल है, और वो है। फोन सुनो, फोन। शाबाश, मेरा कॉल गलत हो गया। हेलो, दिलबर कुमार स्पीकिंग। जी मैडम, जी सौरभ हैं, लेकिन इस बारे में मेरा एक कॉल है जी। जी जी, मिलाता हूँ। मिस्टर सौरभ, आपका फोन है जी। हमारी बात की तो कोई कदर ही नहीं। हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम ईमान, क्या हाल है? मैं बस अभी तैयार हो रहा था कि आपका फोन आ गया। बस मैं अभी आ रहा हूँ, जल्दी। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ दिलबर, तुम अपना काम करो, मैं जा रहा हूँ। जाते जाते मेरा एक कॉल सुनते जाओ। मेरा कॉल है कि नाकाबिले एतबार दोस्तों से तन्हाई बेहतर है। भाई ये तो हिटलर का कॉल है। तो इस हवाले से मेरे और हिटलर के ख्यालात एक जैसे हैं। वाकई दिलबर कुमार, हिटलर तुम्हारी तरह ख्यालात रखता था। वो शॉट है। ये कहां से आ गया दिलबर कुमार? अजीब बागो बहार शख्सियत है, बाबा अक़वाल। अब तो उसने बाकायदा अक़वाल चुराने शुरू किए, पता है? अच्छा, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन मैं चुप रहती हूँ। मैं कहती हूँ कि लोग करप्शन करते हैं, बदउनवानी करते हैं। अगर इसने बड़े लोगों के ख्यालात चुरा लिए तो क्या हुआ? पर चोरी चोरी होती है, चाहे मुल्क और कौम की दौलत की चोरी हो, ख्यालात की चोरी हो, या दिल की। हेलो जी, मैं क्या कर सकती हूँ इस वक्त? आप कुछ करें ना, एक आप ही तो हैं। अच्छा, मैं आती हूँ। ईमान, यहाँ म्यूजिक कैसे लगेगा? हाँ, तुम इतनी डिस्टर्ब क्यों होगी? वो खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत है। नहीं, तुम कुछ छुपा रही हो तुम। मैं नहीं तो। वैसे यहाँ पे दिलबर कुमार की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है।
इसी हवाले से एक अदद कॉल की जरूरत है। ईमान, दिल की बात इतनी जख्मी मुस्कुराहट से नहीं छुप सकती। बताओ क्या बात है? तुम्हें अचानक क्या हो जाता है? मुझे भी नहीं बताओगी? कुछ नहीं, तुम इतने सवाल क्यों करते हो? संगीन, तुम इतने बेचैन क्यों हो? अबा मेरे और बख्तियार के बीच में आ गया है। वो चाहता है कि मेरी बहन की शादी बख्तियार के साथ हो, जो मुझे किसी भी सूरत में कबूल नहीं। तुम्हारी मर्जी के बगैर ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अबा की मर्जी है। मैं अपनी बहन को मार दूंगा। ये क्या कह रहे हो संगीन? मलक अब्बा से साफ साफ बात कहो। मैं अबा के फैसले से कैसे बगावत करूं? तो फिर दूसरा रास्ता अख्तियार करना होगा। वो क्या? बख्तियार को रास्ते से हटा दो। ये क्या कह रहे हो जानू? कोई और तरीका सोचो ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी सलामत रहे। अच्छा, मैं दिलावर के साथ बात करता हूं। इस किस्म के कामों में वो जरूरत से ज्यादा तेज है। ठीक है। काम बन गया। क्या हुआ? ये तो है, मैंने शान और बख्तियार को गाड़ी में आते हुए देखा है। अब काम आसान हो गया। जानू, हम उस पर हमला करते हैं। नहीं, संगीन उसे मारना नहीं चाहता। मारते हम भी नहीं, सिर्फ डराते हैं। उससे क्या होगा? इससे इलाके में बख्तियार और शानों की बदनामी हो जाएगी, और बदनाम लोगों को कोई भी रिश्ता नहीं देता। वैसे भी लोग गांव में बख्तियार और शानों के मुतालिक अच्छे ख्यालात नहीं रखते। वो आ रहे हैं, जल्दी करो जल्दी। और देखो, गोली नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ। जानदार, जी अबा। तुमने बख्तियार की माँ से बात की? जी अबा, की है, मगर संगीन को समझाना होगा। संगीन? यार मोहम्मद ने तुमसे बात नहीं की? बात की थी अबा, कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। हाँ हाँ, कहो। तुम बल्कीस के बड़े भाई भी हो और बाप भी। खुलकर बात करो। अबा, मैं पहले भी बता चुका हूं कि अबा गजब हो गया है, गजब हो गया है। क्या हुआ? बख्तियार और शानों ने मुंह काला। अल्लाह, ये क्या कह रहे हो यार मोहम्मद? तुम्हें काका किसने बताया? लतीफ आया है, दोनों को मकान में बंद किया है। अब्बा, हमारी नाक कट गई।
लालच मल दिए बख्तियार ने हमारे मुंह पे अब्बा। ये साजिश है अब्बा, कोई साजिश नहीं। ये बंदे इस बात के गवाह हैं कि बख्तियार और शानो। बस करो बस, इससे आगे कुछ मत कहना। मलिक अब्बा चुप रहो यार मोहम्मद। आज मैं इन दोनों को अपने हाथ से गोली मारूंगा। संगीन दरवाजा खोलो। चलो। कहां चले गए दोनों? बाहर निकालो दोनों को। वो दोनों भाग चुके हैं अब्बा, भाग चुके। दोनों को जिंदा पकड़कर मेरे सामने पेश करो। गोली मत चलाना संगीन। कहां जा सकते हैं? मेरा ख्याल है यहाँ कहीं नजदीक ही होंगे। तो जाओ ढूंढो, कहां जा सकते हैं ढूंढो। चलो जाओ। उठो। मैं थक चुकी हूँ। हौसला करो शानो, हौसला करो। आखिर हम कब तक भागते रहेंगे? जब तक हम यहाँ से नहीं निकल जाते हम भागते रहेंगे। हम कहाँ जाएंगे? हमें यहाँ से दूर जाना है, दूर जाना है, वरना ये लोग हमें मार डालेंगे। हमने कोई गुनाह नहीं किया। चल के मलिक अब्बा को सब कुछ बता दे। शानो, तुम यहाँ की रिवायत को नहीं समझती हो। हम एक साजिश के तहत बदनाम किए गए हैं। तुम्हें मालूम है हमारी सजा मौत है, मौत। देखो मलिक अहबाब, आप अपने फैसले पर जरा गौर करें। गौर करने की गुंजाइश नहीं यार मोहम्मद। मेरे दामन पर दाग लग चुका है। बख्तियार ने अमानत में खयानत की है। अबाद, बख्तियार के खिलाफ ये साजिश हुई है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। और फिर शानो, शानो तो वहां मेरे घर में बेटी की तरह रह रही थी। बेटी थी तुम्हारी नजर में। अब देखो ये क्या है, वजाहत करो इस रिश्ते की। मलिक अबा, मैं एक बात कहूं? कहो। इस वाकये में संगीन पेश पेश है और आप जानते हैं कि दोनों के दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं। मुझे लगता है ये कोई चक्कर है, ये बात है नहीं, बनाई गई है। बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है। मलिक आबा, जिस दिन से आपने बख्तियार की शादी की बात की है, उस दिन से संगीन के तेवर ठीक नहीं थे। हाँ अबा, उसे बिल्किस और बख्तियार का रिश्ता कबूल नहीं था, लेकिन आपकी वजह से वो इनकार नहीं कर सकता था। शानो और बख्तियार आखिर भागे क्यों? वो मेरे पास आते। मलिक आबा, एक और बात भी है। अगर आपको याद हो तो 3 साल पहले इसी तरह का एक वाकया हुआ था और जिरगे ने उन्हें मार देने का हुक्म दिया था। शायद बख्तियार और शानो इसी डर की वजह से यहां नहीं आ सके। अब वही फैसला उनके लिए भी होगा। अमानत में जो खयानत करेगा उसकी सजा सिर्फ मौत है।
संगीन खान, बोलो क्या बात है? बख्तियार और शानो बेगुनाह है। क्या क्या मतलब है? हाँ, बख्तियार और शानो बेगुनाह है। दिलावर ने और गुलाब ने बख्तियार के खिलाफ साजिश की थी। ये मेरा नहीं, इन दोनों का कसूर है, इन दोनों का। क्या बोल रही है? ये क्या बोल रहे? बोलो, बकवास कर रहे, बोलो क्या बोल रही है? जानू ने कहा था कि बख्तियार को मलक अबा की नजरों में गिराना है। अब तुम मलक अबा की दस्तार को जमीन पे घसीट रहे हो, मेरे सारे खानदान पर रसवाई का दाग लगा रहे हो। तुम सबने अपने ही नजरों में मुझे गिरा दिया है। ऐसा क्यों किया तुम लोगों ने? ऐसा क्यों किया? हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। हम मलक अबा को साफ साफ बता देंगे कि नहीं, कुछ नहीं कहना अबा को। बख्तियार को ढूंढना है, उसको सफाई का मौका देना है, और तुम लोगों ने गवाही देनी है, तुम लोगों ने, कि हमें गलतफहमी हुई थी, ये सब झूठ था, ये सब बकवास था। चलो चलो ढूंढो बख्तियार को, चलो देखो। मैं पूछता हूं कि तुमने उन दोनों को बाहर इकट्ठा जाने की इजाजत क्यों दी? शानो गरम पीर के मजार पे जाने की जिद कर रही थी। मेरी तबीयत खराब थी, मैंने बख्तियार को साथ भेज दिया। मलिक साहब, क्या बहन भाई साथ नहीं जा सकते? मैं किस किस को यकीन दिलाऊं कि दोनों बेगुनाह हैं? उन्हें बदनाम किया गया है। मेरे बेटे को बचा ले मलिक साहब, मैं कसम खाती हूँ वो बेगुनाह है। हमारी कस्मों पे कौन एतबार करेगा? हा? उनका फरार उनके जुर्म की गवाही दे रहा है। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, उनकी बेगुनाही का सबूत कहां से लाऊं? मैं जाऊंगी मलक अबा के पास, खुद गवाही दूंगी। कोई फायदा नहीं है। मैं अपने बेटे को बेगुनाह नहीं मरने दूंगी। पानी सर से गुजर चुका है, अब तो हमें सिर्फ 2 लाशों का इंतजार करना है। नहीं मलिक साहब, नहीं, मेरा बेटा बेगुनाह है, उसने कोई जुर्म नहीं किया। शानो का दामन साफ है, खुदा गवाह है। मत खाओ झूठी कसमें, मत खाओ। मलिक साहब, आप भी? हाँ, मैं भी यकीन नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि बख्तियार और संगीन के दरमियान दुश्मनी की वजह क्या है। और फिर तुम भी ये नहीं चाहती थी कि बल्कीस इस घर की बहू बने। तुमने अच्छा नहीं किया। मैं भला ऐसा क्यों करती? दुश्मन नहीं हूं मैं अपने बेटे की। बेटे की दुश्मन नहीं हो, लेकिन बिल्किस तुम्हारे दुश्मन की बेटी जरूर है, और तुम भी पुरानी दुश्मनी की पैदाश में यहां आए हो। दुश्मन कभी दोस्त नहीं बन सकता, कभी नहीं। मैं तुम्हारे इलाके की रिवायत से पूरी तरह आगाह नहीं था, वरना ऐसी गलती ना होती। जानो, ये गलती नहीं, गुनाह है। रवायात की रूह से वो दोनों मारे जाएंगे। मुझे बख्तियार की जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं, शानो बेगुनाह मारी जाएगी। मुझे खुद भी शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है, लेकिन बख्तियार को भागने की क्या जरूरत थी? मुझे भी ये शक बहुत तंग कर रहा है कि जैसे बख्तियार को शानो को भगाने का एक बहाना चाहिए था जो उसे मिल गया। उसने शानो के साथ धोखा किया है। मेरा भी यही ख्याल है, वरना वो मलिक आबा के यहां वापस भी आ सकते थे। अच्छा संगीन, मैं जा रहा हूं। संगीन बेटे, ये यहां क्या कर रहा है?
ऐसे ही कभी कभार गपशप के लिए आ जाता है। ये एक मफरूर है। रात के अंधेरे में मलक किला की दीवारें पराए कदमों की आहट से चीख उठती हैं। समझ गया, लेकिन मेरी और बात है। यार मोहम्मद ने सारी जवानी यहां गुजार दी। मेरे कदमों की आहट से मलक किला की दीवारें आशना है। बैठो बेटा, बैठो। गुलाब और दिलावर को कहां भेजा है? मुझे नहीं पता। वो दोनों मौके के गवाह हैं और दोनों गवाहों का इलाके में रहना जरूरी है। मुझे इस बात का एहसास है। मलक अबा का भी सोचो, उनको कितना दुख हुआ है। यकीन नहीं आता बख्तियार ऐसा कर सकता। हाँ, बख्तियार। रुक क्यों गए? बोलो, असल बात क्या है? असल बात यह है कि अगर वो दोनों बेगुनाह हैं तो अबा के पास क्यों नहीं आ जाते? शायद डरते हो। बेगुनाह लोगों को किस बात का डर? शानो, शानो तुमने क्या किया? मैंने तो तुम्हारा गुड्डा अपनी गुड्डी से अब भी जुदा नहीं किया, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था कि ये गुड्डी तुम्हारी है। इसे घर ले जाओ। शानो, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इतनी संगदिल और खुदगर्ज निकलोगी। बिल्किस, तुम गलत समझ रही हो। ना तो मैं खुदगर्ज हूं और ना बेवफा। बख्तियार तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। नहीं शानो, तुम झूठ बोलती हो। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम तो गफ्फास हो शानो, तुम तो गफ्फास हो। ईमान ने क्या कहा था? ख्याल में उसे फोन करना पड़ेगा। दिलबर से पूछता हूं। दिलबर, ओ, क्या है? मेरी मदद की जरूरत पड़ी ना? हाँ यार, वो मैं बात भूल गया हूं। हाँ, दिलबर कुमार की जरूरत कहीं ना कहीं जरूर पड़ती है। इस वक्त अगर मैं ना होता तो तुम्हारा ये स्क्रिप्ट नामुकम्मल होता। शुक्र करो कि मैं मौजूद हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे बगैर तो हम सब नामुकम्मल हैं। एतराफ का शुक्रिया। इसके बारे में एक कौल है, मेरा नहीं, बिरादरम अफलातून ने फरमाया है कि तलब इल्म में शर्म को दखल ना दो, जहालत बेशर्मी से बदतर है, जैसा कि तुमने की तलब इल्म मुझसे। अच्छा दिलबर, ये बताओ कि ईमान ने वो डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट के बारे में कौन सी लोकेशन के बारे में कहा था? लोकेशन कौन सी थी वो? इस हवाले से मैं सुकरात का कायल हूं। उसने कहा है कि औरतों के कहने पर अमल ना करो, हमेशा सुख और आराम से रहोगे। इसलिए तुम्हें भी मशवरा है कि ईमान की बातों पे अमल करने से परहेज करो। ये जो कॉल तुमने पढ़ा है ना, ये सुकरात का नहीं, बुकरात का है। कोई बात नहीं, नाम से तो दोनों भाई लगते हैं, सिर्फ सीन और बे का फर्क है। इसी से मुतल्लिक मेरा जाती कौल है कि सब बड़े लोग आपस में भाई भाई होते हैं, जबकि सब छोटे लोग आपस में दुश्मन। अच्छा अब जाओ, आराम करो, जाओ। शुक्रिया, थैंक यू। कोई
और मशवरे की जरूरत हो तो दिलबर कुमार हाजिर खिदमत है। नहीं मेरे भाई, मैं माफी चाहता हूँ, गलती हुई जो तुम्हें जहमत दी पूछने की। जाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरा बेटा बेगुनाह है, उसे माफ कर दे। मलका गुल बीबी आपसे कुछ कहना चाहती है, उसकी बात सुने तो सही। बीबी कहो। मैं कसम खाती हूँ। मां नहीं, एक औरत बनकर सोचो, जवान लड़का लड़की इस तरह घर की दहलीज पार कर जाए और उनके ताक़ुब में बेशुमार कदमों की गूंज सारा इलाका सुन ले तो उसे तुम क्या कहोगी? यार मोहम्मद। जी मलका। गुल बीबी को बल्कीस के कमरे में ले आओ। अलियात आए हो या? पापा, वो दोनों भाग निकलने में कामयाब हो गए। यार मोहम्मद, हमारी इज्जत और नामूस के मुजरिम भाग गए। इसका मतलब ये नहीं कि वो बच निकलने में कामयाब हो जाएंगे। मैं उनको जमीन की तह से भी ढूंढ निकालूंगा। रुक जाओ, इधर आओ संगीन। तुम्हें पूरा यकीन है कि बख्तियार और शानो मुजरिम है? अब्बा, अगर वो मुजरिम ना होते तो भागते क्यों? संगीन बेटे, मलक अब्बा इसलिए पूछ रहे हैं कि तुम दोनों में नाराजगी थी। काका, बख्तियार के साथ हमदर्दी मलक कला की तौहीन है। अब्बा, अब मैं मजीद आपके दस्तार की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मेरा गरीब खाना है, यहां अपने आप को महफूज समझो। आप यहाँ अकेले रहते? मेरा घर दरिया के उस पार है, यहां कभी कभार आता रहता हूं। किस लिए आते हैं आप? असल में लोग दरख्तों को चोरी से काट कर ले जाते हैं, बस यही एक ठिकाना है मेरा। घबराए नहीं, आप दोनों आराम से बैठ जाए, मैं आप दोनों के लिए खाने का बंदोबस्त करता हूं। हाँ? अच्छा। ये बंदा मुझे मशकूक लगता है। शानो, ऐसी कोई बात नहीं, वो मुझे नहीं जानता ना मैंने उसे कुछ बताया। फिर भी हम कब तक ये बात छुपाएंगे? अगर उसको पता चल गया तो? शानो, मैं संभाल लूंगा, ये मेरा काम। क्या हुआ? शानो, तुम बहुत तेज बुखार हो रहा है। बैठ जाओ, बैठो, कुछ देर के लिए आराम करो।
ऐसी बातें नहीं करते। इससे पहले कि मेरे माथे पर रुसवाई का धब्बा लगे, खुदा मुझे इज्जत की मौत दे दे। तुम्हें जिंदा रहना होगा शानो। कितनी भारी रात है, ऐसा लगता है जैसे आसमान जमीन पर गिर रहा हो। शानो, आसमान जमीन पर गिर चुका है। हेलो, ईमान नहीं है घर पर, और अपने साहब से कहो हमें चैन से रहने दे। आइंदा यहां फोन मत करना। किसका फोन था मामा? तुम्हारे बाप का। मेरे फोन पे आपके इस कदर शदीद रद्द-ए-अमल की वजह पूछ सकती हूँ? वजह तुम्हें खुद मालूम है ईमान, और अब खत्म करो इस किस्से को। यह किस्सा कभी खत्म नहीं होगा। जब तक मेरा बाप जिंदा है यह किस्सा यूं ही चलता रहेगा। ईमान, मैंने आज तक तुम्हारे किसी काम में मुदाखलत नहीं की है, लेकिन तुम्हारी विसातत से इनायत अली शाह का जिक्र भी इस घर में मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ, आप मना कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ इस घर में, क्योंकि ये घर आपकी मलकियत है। हाँ, और मेरी मिल्कियत में इनायत को फोन करने का भी हक नहीं है तुम्हें। नहीं, रॉन्ग नंबर है। ईमान, तुम्हारा बाप मेरी जिंदगी का वो कड़वा घूंट है जिसे मैंने कई बरस पहले अपने हलक से बहुत तकलीफ दे हालत में गुजारा है। तुम बार बार मुझे उस तलखी का एहसास मत दिलाओ। हेलो जी बाबा, बाबा मैं आ रही हूं। कहाँ रख दी वो फाइल? आज तो डॉक्टर के पास भी जाना है। जुमा जी सर। आओ चलो मेरे साथ। कहाँ शाह साहब? अरे बेवकूफ, डॉक्टर के पास। और कहाँ? शाह साहब आपने तो ईमान दीदी को फोन पर कहा है, वो आ रही हैं। अच्छा, मैंने उसे कहा कि वो यहाँ है। हाँ, तो फिर उसे देर क्यों कर दी? मैं भी फोन करता हूँ। एक तो उसका फोन नंबर भी मोबाइल का। एक दो हेलो। हाँ बेटा। हाँ बाबा। कहाँ हो? यहाँ हो ना? यहाँ मेरे पास बेटा है। मेरे सामने तो अपना वो जुमा खान खड़ा। अरे मैं अंधा नहीं हूँ। वो जुमा खान ही खड़ा बेटा मेरे सामने। आ जाओ, बस अब बहुत इंतजार करा दिया तुमने। आज जल्दी से आ जाओ मेरे पास। है? बाबा मैं तो आपके बिल्कुल करीब हूँ। कहाँ हो? अरे तू तो सचमुच किया हो गया। आ मेरे पास बैठ 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 मेरे पास। शाबाश शाबाश। दोबारा आपने फोन किया, मैं तो डर ही गई थी। डर गई? किससे डर गई बेटा? मैंने कहा आपकी तबीयत फिर से ना खराब हो गई हो। देखा मेरी बेटी कितनी कमजोर निकली। मैं तो समझता था ये बहुत बहादुर है। जा जुमा खान, जा इसके लिए गरम गरम कड़क चाय बना के ले। नहीं, चाय नहीं बाबा, आज मेरा आइसक्रीम का मूड है, मैंने आइसक्रीम खानी है। मेरा भी आइसक्रीम के मूड था, दिल की बात कर। मगर शाह साहब डॉक्टर के पास जाना है, देर हो रही है। अरे बाहर में गया डॉक्टर, मैं ठीक हो गया, मेरी बेटी आ गई, मैं ठीक हो गया। और डॉक्टर क्या करेगा? वो कहेगा ये खाओ ये ना खाओ, यहाँ जाओ यहाँ ना जाओ, ये आओ वो जाओ। वो करेगा क्या? अपनी जिंदगी जो है मेरी, वो डॉक्टर की मर्जी से गुजारूं है। यानी डॉक्टर मेरी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारे, यही बात है ना बेटा? आपने ठीक कहा बाबा, लेकिन कभी कभी अपनी जिंदगी दूसरों की मर्जी से गुजारनी पड़ती है।
शाह साहब, ईमान बीबी कह रही हैं कि बाहर जाकर आइसक्रीम खानी है, देर हो रही है। ईमान बीबी कहे ना शाह साहब से। चले बाबा, चले ना, देर हो रही है, दिल कर ना आइसक्रीम खाने को, आ जाए। चल। सुराग भाई, यार जाते जाते मुझे कॉल याद आ गया है, वो सुनाने आया हूँ। अपना कॉल अपने पास रखो। ये तुम्हें किस दानिश्वर ने कह दिया कि तुम बाबा या कॉल हो? ठीक है, अब तो तुम मसरूफ हो ना, किसी को अच्छी बात सुनने की फुर्सत ही नहीं है, लेकिन आइंदा मैं भी संजीदा रहूंगा। हाँ दिलवर, सुनाओ सुनाओ, अपना कॉल सुनाओ। मेरा जाती कॉल नहीं है, ईमान का कॉल है कि ईमान की माँ आ रही है। ईमान की माँ यहाँ? जी जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आइए ना, आइए प्लीज, तशरीफ रखिए। थैंक यू। ईमान नहीं आई? हाँ आ जाएगी जी। दरअसल बात यह है कि वो दिलवर कुमार साहब, आप जा सकते हैं प्लीज। तुम्हारा ये साथी बहुत बातूनी है, क्या नाम है इसका? नाम तो इसका दिलवर है, लेकिन अपने आप को दिलवर कुमार कहता है। बेगम साहब, ईमान कहाँ? यही बात तो मैं तुमसे पूछने वाली थी। उसने कोई राब्ता नहीं किया? नहीं तो। बेगम साहब, मैं आपसे एक ज़ाती सवाल पूछ सकता हूँ? ईमान के साथ क्या मसला है? वो हर वक्त डिस्टर्ब रहती है। डिस्टर्बेंस उसकी आदत बन चुकी है। अच्छा चलो छोड़ो, मैं तुम्हें एक नंबर देती हूँ, तुम उससे मिला दो, या फॉरगेट इट। तुम ऐसे करो, मोबाइल मिलाओ, ईमान मिल जाए तो मेरा राब्ता करवा दो उससे। मोबाइल तो उसका ऑफ है बेगम साहब। मैं कैमरा लेके आती हूँ, एक फोटोग्राफ। हाँ अरे ईमान बेटी, तुम यहाँ? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मेहरबानों के हवाले से? किसी हवाले से भी नहीं। साहब बैठ जाए गाड़ी में। मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। हाथ छोड़ दे। तुम्हारा मेरा दुश्मन है, इसके साथ मत मेरा करो। मैं गाड़ी में। खुदा के लिए शाह साहब गाड़ी में बैठ जाए। बैठ जाए शाह साहब। संगीन, मैं एक बार फिर ये बात दोहरा रहा हूं कि शान और बख्तियार को जिंदा मेरे सामने लाओगे। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? जी अब्बा। अगर तुमने उसे गोली मार दी तो उसका बाप तुम्हें अपने बेटे का दुश्मन समझेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने चचाजाद भाई के कातिल कहलाओ। फैसला जरगा करेगा। वादा करो। अब तुम जा सकते हो। लाला, बल्किस, हट जाओ अपने भाई के रास्ते से। हट जाओ। अब्बा, आपने लाला को क्यों जाने दिया? बल्किस, मैं अगर उसको रोकना भी चाहूं तो मेरी रिवायत इस बात की इजाजत नहीं देती।
मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर वो लोग यहाँ तक आ गए तो। शाना देखो, मैंने तुम्हें बताया है कि हम यहाँ महफूज हैं, हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कौन सा इलाका है? हम वहां से काफी दूर निकल आए हैं, यहाँ से सीधा शहर जाएंगे। बख्तियार, हम वापस मलक अबा के पास क्यों नहीं जा सकते? शाना तुम क्यों नहीं समझती हो? तुम्हारी समझ में ये बात क्यों नहीं आती? वहां जाने का मतलब मौत है और हमें जिंदा रहना है, जिंदा। अस्सलामुअलैकुम बख्तियार बेटे। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैरियत। हम लोग माफी चाहते हैं जी, आपको बड़ी जहमत हुई हमारी वजह से। इसमें जहमत की कौन सी बात है? शानो बेटे, मैं आपके लिए दवाई लाया हूं। शाबाश। हम किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करें? फिर शुक्रिया की बात, मेरी जान भी आप दोनों के लिए हाजिर है। बख्तियार बेटे जी, और किसी चीज की जरूरत तो नहीं? जी नहीं, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? मैं दरिया के उस पार जा रहा हूं। शाम को वापस आऊंगा, खाना भी साथ ले आऊंगा। आप फिक्र न करें, ये इलाका बिल्कुल महफूज है। हैं? ठीक जी। खुदा हाफिज। फिक्र नहीं करना जी। सालार हमें धोखा तो नहीं देगा? शानू, शानू, उसे हमें धोखा देने की क्या जरूरत है? उसे ऐसा करके क्या मिलेगा? भाई मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन अपने इलाके के मुतालिक नहीं बताया। वो हमें नहीं जानता कि हम कौन है। चलो छोड़ तुम इन बातों को, लाओ ये दवा दो, दवा दो। तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ती चली जा रही है, ये लो। शाबाश शाबाश शाबाश। बताओ, तुमने उन दोनों को कहाँ छुपा रखा है? मुझे नहीं पता। बचाओ, मैं कहता हूँ बचा लो। मैंने एक दफा कह दिया कि मुझे नहीं पता। ले चलो उसको, संभालो।